आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कांग्रेस के जाबाज नेता श्री रविंदर सिंह भाटिया से, जिन्होंने इस बार के नगर पालिका चुनाव में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा किया और उनमें से 2 पार्षद विजय भी हुए। आखिरकार क्या कारण रहा कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे, और अब जब परिणाम आ चुके हैं और कांग्रेस को परिषद बनाने में, साथ ही अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में उनके भी योगदान की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा? साथ ही अभी वर्तमान में चल रही कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और उसको समाप्त करने के उपायों को लेकर भी हमने बातचीत की। आइए हम सीधी बातचीत करते हैं श्री रविंदर सिंह भाटिया से। बड़वा नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके परिणाम भी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 9 सीटें जीती है, वहीं कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर अटक गई। 5 निर्दलीयों ने इस बार अपनी जीत अर्जित की है। ऐसे माहौल के अंदर कांग्रेस के एक चाणक्य कह दें या युवा तुर्क भी कह सकते हैं, रविंदर सिंह भाटिया के रुख पर पूरे बड़वा शहर की नज़र है। उन्होंने न केवल विगत वर्ष या विगत कार्यकाल में श्रीमती प्रीति राय के अध्यक्ष रहते हुए उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर बड़वा में ऐतिहासिक विकास के नए आयाम स्थापित किए, बल्कि इस बार भी लोगों की नज़र इस बात पर है कि उनका रुख क्या रहेगा। हमारे बीच मौजूद हैं श्री रविंदर सिंह जी भाटिया। भाटिया साहब, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि नगर पालिका चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम भी अब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस केवल 4 वार्डों में जीत अर्जित कर पाई है। 2 वार्डों में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी जीते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आपका समर्थन स्पष्ट नजर आ रहा था और वे जीते भी। क्या कारण रहा कि आपको कांग्रेस के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी उतारने पड़े? मैं गद्दारी करना नहीं चाहता किसी से भी। जिस दिन तय हुआ था, वो तय के बाद 4 वार्डों में इनके द्वारा उम्मीदवार बदल दिए गए। उसी दिन इनको बता दिया गया था कि इन वार्डों में अब निर्दलीय उम्मीदवार उतरेंगे। वो 3 वार्डों में हमने निर्दलीय उम्मीदवार उतारे, 2 तो विजय हो गए, एक काफ़ी अच्छे मत लेकर सेकंड स्थान पर आया। वहाँ तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही और वार्ड नंबर 14 में तो दयनीय स्थिति रही। जो हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठा की सीट बना ली थी, उसमें जमानत जब्त हो गई। मैं वार्ड नंबर 14 के समस्त मतदाता और मेरे साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे एक आग्रह पर उन्होंने जाति बंधन तोड़ दिए और मेरे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। आप सभी वार्डों में देख लें, जहाँ भी जीते हैं वहाँ कहीं ना कहीं सामाजिक गणित थे, पर यहाँ जनता का हमको प्यार मिल रहा था। शुरू दिन से हमको लग रहा था कि हम विजय होंगे और विजय हुए। इस वार्ड के मतदाताओं का एहसान है मुझ पर। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा
आगे भी कि कांग्रेस की परिषद बने। भाटिया साहब, ये देखा गया है कि विगत कुछ समय से कांग्रेस में गुटबाजी काफ़ी नज़र आ रही है, और अभी वर्तमान नगर पालिका के समय तो ऐसा नज़र आ रहा था कि 3-3 गुट कांग्रेस के हैं, जिसके कारण से नगर परिषद हाथ से चली गई। क्या कारण है इस गुटबाजी का और क्यों कांग्रेस का नुकसान हुआ? कोई गुट नहीं है, सारा बड़वा जानता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्यार किसको मिलता है, कांग्रेस की मतदाताओं का प्यार किसको मिलता है। सिर्फ एक संबंधों के आधार पर पद ले आना और जीती हुई बाजी हरवा देना, ये मैं इसको गुटबाजी नहीं बोलता, ये हठधर्मिता हो सकती है। जिस तरह से प्रदेश ने भी अरुण यादव को इंदौर संभाग से निमाड़ मालवा से नज़रअंदाज किया, उसका परिणाम भी हम भोग रहे हैं। आप 3 गुट की बात करते हैं, जिन गुटों की आप बात कर रहे हैं उनको मैं भी समझ रहा हूँ। वार्ड नंबर 9 जहाँ कभी भी कांग्रेस नहीं आ रही, इस वार्ड से 2-2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष स्वर्गीय रमेश जी पाटीदार, संजय जी सांड, स्वर्गीय संजय जी सांड और संजय जी गुप्ता, जो इस समय हमारे बीच नहीं है, उनकी काफ़ी मेहनत रहती थी इन वार्डों में जिताने की। मैंने उस वार्ड में भी सुझाव दिया था कि आप उम्मीदवार पर पुनर्विचार करें, पर पता नहीं क्या बात थी, वो ये भी समझ रहे थे कि उम्मीदवार हल्का है, पर हठधर्मिता की भी हद होती है। हमने एक जीती हुई बाजी हरवा दी, इसका दुख है। पूरी जनता बड़वा की पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनना देखना चाहती थी, क्योंकि अनिल राय, प्रीति अनिल जी राय के कार्यकाल में जिस तरह से विकास के साथ साथ आम जनता के कार्य हुए, कोई प्रमाण पत्र की बात हो, नामांतरण की बात हो, भवन परमिशनों की बात हो, तत्काल होते थे। उनके हट जाने के बाद क्या स्थिति है, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं। 1.5-2 साल हो गए, नामांतरण नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री के आवास की योजनाएं लंबित पड़ी हैं, अनेक विकास कार्य ठप पड़े हैं। इसलिए कांग्रेस, आम जनता ने मन बना लिया था कि वापस कांग्रेस को इसकी बागडोर सौंपना है, पर हम जीती हुई बाजी हार गए। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, हम 4 पे भी हम प्रयास करेंगे। अनेक पार्षद मेरे संपर्क में हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, इस हेतु पुनः फिर से हम प्रयास करेंगे। वैसे भी अब चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज़्यादा नज़र पूरे बड़वा शहर की आपके ऊपर है। वो इसलिए कि कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं और आपने 2 निर्दलियों को विजय दिलाई है। यदि 2 निर्दलीय कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ जाते हैं तो कुल 6 पार्षद हो जाते हैं और कांग्रेस इस लड़ाई में शामिल हो जाती है। क्या आप अब भी कांग्रेस की परिषद बनाने के लिए अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपनी नीति को लगाएंगे और कांग्रेस की परिषद बनाने में सफल होंगे? मैं पूरा प्रयास करूंगा कि परिषद कांग्रेस की बने, और जिस तरह से टिकट वितरण में कुछ लोगों ने हठधर्मिता की थी वो दूर हट जाए। इस अध्यक्ष चुनाव से अपने आप को दूर कर लें। ये 2 निर्दलीय के साथ साथ अनेक पार्षद मेरे संपर्क में हैं, और जब मैं बाजार की ओर निकलता हूं तो लोग, जनता जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है, वो रोक कर मुझे कहते हैं कि कुछ भी करना भैया, अध्यक्ष कांग्रेस का बनवाना। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अध्यक्ष कांग्रेस का बने। 4 और 2 निर्दलीय के साथ और भी अनेक पार्षद सतत मेरे संपर्क में हैं। हम ईमानदारी के साथ कांग्रेस की परिषद बनाने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार के अंतिम चरण में भाटिया जी, मैं जानना चाहूँगा
कि वर्तमान परिस्थितियों में जो गुटबाजी हमें नज़र आ रही है, यह गुटबाजी नगर पालिका चुनाव की तरह ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी दुख दे सकती है, कांग्रेस के लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। क्योंकि सचिन बिरला के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद युवक कांग्रेस लगभग निष्क्रिय नज़र आ रही है। बहुत सारे साथी युवक कांग्रेस के भाजपा में जा चुके हैं और वरिष्ठ नेता उनके बीच तालमेल का अभाव नज़र आ रहा है। कैसे ये एकता हो सकती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात पूर्णतः सत्य है। टिकट चयन के समय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, ना उनसे कोई राय ली गई। इसी तरह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बाबूलाल जैन जी भी उस पूरी मीटिंगों में कहीं दिखाई नहीं दिए। जब मैंने उनसे व्यक्तिगत चर्चा की गई तो उन्होंने मुझे बताया कि संगठन मुझे नहीं बुला रहा। वो डायरेक्ट चुनाव जीते हुए दोनों व्यक्ति थे। उनका सुझाव कांग्रेस के हित में होता है, ये मैं जानता हूँ, परंतु दुर्भाग्य रहा पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष नीलेश जी रोकड़ा, आदरणीय भाटिया जी, श्री ताराचंद जी पटेल, कोई भी व्यक्ति को संगठन ने बुलाना उचित नहीं समझा कि हम टिकट के चयन के समय इनकी राय लें। और दुर्भाग्य यह रहा, एक वार्ड में तो मेरा खुला आरोप है और मेरे पास प्रूफ भी हैं, जो पूर्व पार्षद थे हमारे भाई राजू जी घोर, उनको हराने के लिए संगठन के पदाधिकारी उस वार्ड में घूम रहे थे और लोगों को बोल रहे थे कि इसने जीतना नहीं चाहिए। हमारे पास प्रूफ है, वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं, सब कुछ है। फिर भी हम प्रयास करेंगे। सत्ता तो सत्ता होती है। हमारा विधायक जाने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची है, ये बात सत्य है। और जो लोग गए हैं वो कोई बहुत बड़े प्रभावशाली लोग कांग्रेस छोड़ के नहीं गए हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। अब बीजेपी के कुल पार्षदों को मिले मतों को और कांग्रेस के पार्षद के मतों को जोड़ने कोई बहुत भारी अंतर नहीं है। एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो पुनः बड़वा में फिर से विजय प्राप्त होंगी। पर संगठन के पदाधिकारियों को ये सोचना चाहिए और प्रदेश में बड़े जो नेता बैठे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जब भी चुनाव आता है, चाहे प्रदेश की बात हो, वहाँ अरुण यादव को हटा देते हैं। ये नगर पालिका चुनाव आए तो 6 महीने पहले किसी को पदाधिकारी बना देते हैं। जिन्हें वार्डों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें वार्डों की समझ नहीं है, जो 5-5 साल 8-8 10-10 साल से उन वार्डों में सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख हमें वार्ड नंबर 4 का हुआ। करीब 150 प्रधानमंत्री आवास की कुटीर हमने उस वार्ड में दिलवाई, पर हमारे कुछ राजू भाई को मेरे कारण हरा दिया गया। समय है, निकल जाता है, पर बातें याद रहती हैं। आज की हालात क्या है सबके सामने है। मैं पुनः निवेदन करूंगा उन लोगों से कि कांग्रेस की परिषद बनाने में कांग्रेस का सहयोग प्रदान करें। संगठन जिंदा रहेगा तो जिंदे रहोगे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं मिलने वाला। ये थे रमेंद्र सिंह जी भाटिया, जिन्होंने पूर्ण बेबाकी से इस नगरपालिका चुनाव, संगठन तथा आगामी अध्यक्ष के लिए उनकी व्यक्तिगत रणनीति के बारे में अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको लिए चलते हैं हम वार्ड नंबर 14 में, जहां हम बात करेंगे वार्ड नंबर 14 के नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती जसमीर कौर भाटिया के प्रतिनिधि श्री गगन भाटिया से। उनसे जानेंगे कि आने वाले नगर परिषद
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में अब उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के बागी होकर भी उन्होंने शानदार जीत अर्जित की है। अब वे अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर स्वतंत्र स्टैंड लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं श्री गगन भाटिया से। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 14 के विजेता प्रत्याशी श्रीमती जसमीत कौर के पति श्री गगन भाटिया, जिन्होंने कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और शानदार जीत अर्जित की। अब उनका क्या प्रयास रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के द्वारा सभी निर्दलीय जो पार्षद हैं उनकी नब्ज टटोली जा रही है आगामी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या प्रयास होगा, वो किधर अपना रुख करेंगे और उनका निर्णय क्या होगा। गगन जी, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने ऐतिहासिक जीत अर्जित की। कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। क्या कारण मानते हैं आप इसका? मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं था 14 नंबर में, क्योंकि वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था। मुझे बुलाकर बोला गया आपका टिकट कर दिया गया है, और उसके बाद में 21 तारीख को मुझे 12 बजे पता चला कि आपका टिकट काट दिया गया है। उसके बाद में मुझे कोई फॉर्म उठाने की 22 तारीख को 3 बजे तक कोई सूचना नहीं दी गई कि आप फॉर्म उठाओ, और मैंने इसलिए फॉर्म नहीं उठाया कि सामने वाला निर्विरोध हो जाता और मेरे पर कुछ आरोप लगे, इसलिए मैंने फॉर्म नहीं उठाया। और मैंने फिर फैसला लिया और हमारे उस्ताद रविंदर सिंह जी भाटिया ने बोला कि आपको चुनाव लड़ना है। उनके आदेश का पालन करते हुए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और उनके आशीर्वाद से आज मैं पार्षद के रूप में काबिज हुआ हूँ वार्ड नंबर 14 से। अब पार्षद तो आप बन चुके हैं और बहुत ही शानदार मतों से आपने जीत भी अर्जित की है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 9 पार्षदों के साथ अपनी परिषद बनाने के लिए तैयारी कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास 4 पार्षद हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस की ओर से भी इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव के समय आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस का साथ देंगे या अपना कोई अलग से स्टैंड लेंगे? अभी तो मैं फिलहाल में स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ, और बाकी जो समय पर हमारे उस्ताद रविंदर सिंह जी भाटिया जो आदेश करेंगे उसका बिल्कुल पालन किया जाएगा। जहाँ वो बोलेंगे वहाँ खड़े रहेंगे हम। इसके बाद वो जो भी आदेश देते हैं, कांग्रेस में बोलेंगे तो कांग्रेस में जाएंगे, और वो जो भी आदेश देंगे उसका पालन बिल्कुल होगा। वार्ड नंबर 14, जिसे हम बड़वा का दिल कह सकते हैं, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं। क्या समस्याएं वहां पर देखते हैं, और अब पार्षद बनने के बाद आप वहां पर और क्या क्या विकास करवाने की आपकी योजना है? वहाँ पर 2-3 नाले आते हैं वार्ड नंबर 14 में, उनका फुल जालीकरण करवाने की प्रयास करेंगे। 2-3 रोडों की हालत ख़राब है, वो रोड बनवाएंगे। बाकी मूलभूत सुविधा पूरी देने की करेंगे, और आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या एक कांग्रेसी मानसिकता होने के नाते आपकी इच्छा है कि बड़वा के अंदर कांग्रेस की नगर परिषद बन पाए? बिल्कुल
कांग्रेस की नगर परिषद बनना चाहिए। पूर्व में मेरा परिवार बीजेपी था, मैं सिंगल घर में एक ही व्यक्ति हूँ जो कांग्रेस ज्वाइन करी। 2004 से 2015 तक मैं युवक कांग्रेस का नगर उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, उसके बाद लोकसभा महासचिव भी रहा हूँ युवक कांग्रेस का। तो मेरी मान्यता ये है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थे हमारे बीच गगन भाटिया, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शक श्री रमेंद्र सिंह जी भाटिया, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने चुनाव लड़ा है और जीता है, वे जैसा आदेश देंगे उसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए वे अपना कदम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।